माँ, मेरे गुरुजी कबीर पंथी हैं, पर मैं शिवजी को मानता हूँ। क्या मैं शिवजी का नाम जप कर सकता हूँ या नहीं? हाँ, क्योंकि कबीर भी उन्हीं को तो मानते हैं। कबीर भगवान ऋषि जो संत हैं, महात्मा हैं, जो भक्त हैं, उनको ज्ञान कहाँ से हुआ है? जो कबीर हैं वो एक भक्त ही तो हैं। कबीर, दादू, पलटू, नानक, रैदास, मीरा, तुलसी, ये सब भक्त हैं। सूरदास से लेकर नामदेव और गोरा कुम्हार तक ये सब भगवान के भक्त हैं। और ये अपनी भक्ति को जब धारण करते हैं तो उसमें किसी न किसी की कृपा सम्मिलित होती है। जब इसमें किसी न किसी की कृपा सम्मिलित होती है तो उस कृपा को महसूस करिए, उस कृपा को महसूस करिए। तो अगर आप उस कृपा को ही अनुभव करना चाहते हैं तो आप शिव स्वरूप में स्थित होइए ना। इसमें कहीं कोई आप कबीर जी का अपमान नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कबीर भी यही चाहेंगे कि कोई मेरा प्यारा राम तक पहुंच जाए, महादेव तक पहुंच जाए। जिस मार्ग पर मैं चला हूँ उस मार्ग पर तू भी चल, यही तो एक संत का उपदेश होता है। लेकिन लोग बड़े अजीब हैं। जैसे मैंने आपको उंगली उठा करके दिखाया कि वो रहा चाँद, तो आपने चाँद तो देखा नहीं और मेरी उंगली पकड़ ली कि मुझे चाँद मिल गया। मेरी उंगली में थोड़ी चाँद धरा है, मैंने आपको उंगली करके दिखाया था वो रहा चाँद, लेकिन आपने चाँद तो देखा नहीं, मेरी उंगली पकड़ ली। तो आप उल्टा मेरे लिए बोझ बन जाओगे। फिर तो मैं डरने लगूंगा कि किसी को चाँद दिखाऊं या नहीं दिखाऊं। ऐसा ही आपने उनके साथ किया है। अगर आप कबीर को पकड़ के बैठ जाओगे तो वो कहेंगे ये तो मेरे लिए बोझ बन गया, मैं जिसे दिखा रहा था उसको तो इसने देखा नहीं, जिसका प्रेम मैं बता रहा था वो तो इसने देखा नहीं, इसने तो मुझी को पकड़ लिया, तो ये तो मेरे लिए और बड़ा बंधन हो गया। शिव को भजिए, महादेव को सहज उनकी कृपा को धारण करिए, और उनकी कृपा को धारण करने के लिए ध्यान करना अनिवार्य है। इसलिए पहले ध्यान के सूत्रों को समझिए, ध्यान की विधियों को समझिए, और सबसे बड़ा महादेव ने जो कहा है, चाहे वो विज्ञान भैरव तंत्र में शिव ने कहा है, जब शिव ने जो पार्वती जी को या सप्त ऋषियों को जो ज्ञान दिया है, उस ज्ञान को समझने का प्रयास करिए, और धीरे 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 आप महादेव के उस स्वरूप को धारण कर पाएंगे, जिस स्वरूप को धारण करने से आप जीवन मुक्त हो जाते हैं, आप संसार के पार हो जाते हैं। साधु।